all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग फरवरी 2023 के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आप सभी के साथ रेजोनेट होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं जेमिनी पीपल जनरल एनर्जीज की टर्म्स में फरवरी का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है। जनरल एनर्जीज की टर्म्स में ये फरवरी का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है। जेमिनी पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आप लोगों के लिए जनरल एनर्जीज की टर्म्स में क्या लेकर आया है। जेमिनी पीपल, जितना कार्ड्स शफल करके पता लग रहा है, इस महीने में आप अपनी एनर्जी का किसी को भी पता नहीं लगने देंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। आप आउटस्पोकन नहीं रहेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पर 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है, पेज ऑफ फायर का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो जेमिनी पीपल, आप अगर अपने एलिमेंट को समझते हैं तो आप ये बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन इस महीने में आप बेसिकली एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह रिएक्ट करने वाले हैं। आपका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका एक अर्थ लाइक पर्सनालिटी की तरह होगा। इस मंथ में आप ज़्यादातर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अराउंड, और अगर मैं फाइनेंशियल वर्ड हटा दूं तो अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के अराउंड पूरे मंथ में मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, इस मंथ में आपको इस सिक्योरिटी सेफ्टी के अराउंड एनर्जीज अचीव करने का मौका भी मिलेगा। इस मंथ में स्टार्टिंग के टाइम पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको रात के टाइम पर सोने के लिए होगी, ठीक है। रात को आप सो नहीं पाएंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप इवैल्यूएट करने वाले हैं, बिना किसी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर टेंशन क्रिएट कर लेंगे। आपको ऐसा लगेगा जीवन के अंदर बहुत चीज़ें खराब होने वाली हैं, एंड इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली, जो अगर मैं टाइम बताऊं तो इट इज़ लाइक 12 ऑफ फरवरी तक आपके लिए एनर्जीज इसी तरीके से रहेंगी। उसके बाद जो ये आपके स्लीपिंग पैटर्न का डिसऑर्डर है ये ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा महसूस करेंगे जीवन के अंदर सब कुछ बिखर रहा है, चीज़ें कैसे होंगी, कब होंगी, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। अपने थॉट्स को रिफोकस करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिएगा। रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ। रात को अगर लेट तक जागेंगे और सर्फिंग करते जाएंगे या अपने मोबाइल पर कुछ ना कुछ सर्च करते जाएंगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, बिकॉज उससे राहु की एनर्जीज इंक्रीज हो जाएंगी और रात को फिर नींद आएगी ही नहीं। इस मंथ में आपको कोई इमोशनल प्रपोजल मिलने वाला है।
एक ऐसा प्रपोजल जो आपको अंदर से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। इमोशनल नीड्स कोई इंसान आपकी पूरी कर सकता है, आपको प्यार हो सकता है। फेब्रुअरी का महीना प्यार का महीना होता है, मैं जनरली इस बात को कोट करती हूँ, लेकिन ये महीना आपके प्यार के लिए किस तरह का होगा वो अभी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कुछ डेफिनेटली आप हासिल करने वाले हैं जिससे कि आपके जो पाँव हैं वो जमीन पर नहीं रहेंगे। आपका कोई बैलेंस रिलेशनशिप में हिल गया था पास्ट में, तो वो रिलेशनशिप में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। सिचुएशंस आपके कंट्रोल में आती हुई नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी हॉबीज के ऊपर इस महीने में फोकस कर पाएंगे। यहाँ पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप काफी एंथुसियास्टिक मुझे नजर आ रहे हैं, काफी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे अपनी लाइफ को लेकर, काफी क्रिएटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन इम्पेशेंट भी रहेंगे। आपको जो चीजें चाहिए वो आज के आज ही चाहिए, डिले नहीं करना पसंद करेंगे। आपके लिए बहुत सारी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज होंगी, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने दीजिए, वो चीजें कीजिए जिन चीजों को लेकर आप काफी पैशनेट हैं। लेकिन अगर काम करना स्टार्ट करेंगे ना तो उसे खत्म भी जरूर कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि काम को आप पेंडिंग 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 डालते रहें और नया 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 काम स्टार्ट करते रहें। इस बात का ध्यान आपको रखना है, सारी चीजें एक साथ मैनेज कर पाना आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। इस महीने में चीजें आपके अकॉर्डिंग होने वाली है, जिस तरह से आप चीजों को चाहते हैं उस तरह से चीजें होंगी। इसी वजह से मुझे लगता है कि आप ना अपनी एनर्जीज के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा था कि आप बहुत सिक्रेटिव इस मंथ में रहेंगे, ठीक है। आपके जो भी सपने हैं उन्हें मटेरियलाइज करने का मौका इस मंथ में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बिलीव करेंगे तो डेफिनेटली सक्सीड भी आप करेंगे, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पर एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आपकी इल्यूजन क्या है इस मंथ में आप समझ पाएंगे। जब भी आप आगे की ओर मूव करने की कोशिश करते थे ना, आपको रास्ते बंद नजर आते थे। तो ये कोई और आपके लिए क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि आप खुद इल्यूजन में कहीं ना कहीं ट्रैप रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस कम हो गया था वो इस महीने में वापस आता हुआ नजर आ रहा है। बट किसी एक फील्ड में ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आप एक्शन लेने से कहीं ना कहीं हिचकिचाएंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको खुद उठानी है। कोई भी आपकी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस बात को समझकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो वो चीजें आपके फेवर में होंगी। आप अपनी लाइफ के अंदर अगर कोई भी फैसला लेते हैं तो इम्पार्शियल होकर लीजिएगा, प्रैक्टिकल होकर लीजिएगा। अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपको फोकस रखने की जरूरत है। जिस चीज पर आपको यकीन है उस चीज पर अपना स्टैंड लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। सिचुएशन की हर साइड को देखना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो जो भी सिचुएशन है जिसमें कोई आप ट्रैप्ड रहे हैं उस सिचुएशन से बहुत इजीली निकल जाएंगे। इस महीने में आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारी इच्छाएं एक ही टाइम पर पूरी होंगी। ये एक मैजिकल महीना रहने वाला है आपकी लाइफ का। लक आपको फेवर करेगा, यूनिवर्स पर फेथ रखिएगा, चीजें आप ही की फेवर में होंगी। इस मंथ में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती हुई नजर आ रही है। आप अपनी फैमिली के लिए कोई चीजें कर पाएंगे। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जहां पर आपके जो इंसिस्टर्स हैं वो सेम ही बिजनेस कर रहे थे और अब आप उसे संभाल रहे हैं, उसके अंदर आपको प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी। आपके फैमिली पैटर्न्स को आप इस मंथ में फॉलो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इसके लिए आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी इस महीने में। बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए जनरल एनर्जीज निकल कर आई हैं जेमिनी पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। ये महीना बेसिकली प्यार का महीना है, इसे मैं ऐसे ही कोट करती हूँ। ये जो प्यार का महीना है ये आपकी लव लाइफ के अंदर क्या लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है।
आइए जानते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है? आइए देखते हैं। ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा? बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड है, तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, 4 ऑफ फायर का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले जेमिनाई पीपल, हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर एक चमत्कार होने जा रहा है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आपके पार्टनर के साथ, एक बात मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर और आपके बीच में ये नो कॉन्टैक्ट की स्थिति इसी महीने में खत्म होने जा रही है। आपका रिलेशनशिप जो इम्बैलेंस्ड एनर्जीज के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है, वहां पर एक बैलेंस अचीव होगा। आपने जो कुछ भी अपने इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, ये उसी का ही फल है कि आपके पार्टनर इस मंथ में आपकी तरफ को आते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंथ में आपके पार्टनर जब आपके पास आएंगे, बहुत ही आपके लिए हैरानी की सिचुएशन होगी, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप अपने पार्टनर का इस तरीके का कमबैक। तो आपके पार्टनर आपसे बात करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे सामने से ये बात कहेंगे कि पुराना जो कुछ भी हो चुका है, आप उन चीज़ों को छोड़ दें। बिकॉज उन्हें इस बात की रियलाइजेशन हुई है कि आपका और उनका साथ सिर्फ इस जन्म का नहीं है, आप तो जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ हैं। आप अपने पार्टनर के सोलमेट हैं। ये वर्ड्स आप अपने पार्टनर के मुंह से इस मंथ में सुनेंगे। ठीक है। आपके पार्टनर जो बातें कहेंगे, उन बातों को लेकर आप इतने ज्यादा हैरान होंगे कि अपने इमोशंस को आप बहुत बुरी तरह से कंट्रोल करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर के सामने अपने इमोशंस को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करें। ठीक है। इस मंथ में आपके पार्टनर आपको अश्योर करने के लिए कि वो कंप्लीटली आप तक वापस आए हैं, आपके पार्टनर बेसिकली आपको मैरिज की कमिटमेंट देंगे कि वो आपके साथ अब शादी करना चाहते हैं। उन्हें कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप नहीं निभाना। आपके पार्टनर का आपके तरफ इस तरह से वापस आना आपके लिए एक मिरेकल से कम नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं डर भी आपके अंदर रहने वाला है कि आपको डिसीजन बनाना भी चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक चीज कहूंगी कि जब आपके पार्टनर आप तक आते हैं, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। इमीडिएटली उन्हें हाँ नहीं कहनी है। और अगर आपके पार्टनर आपके सामने किसी भी तरीके की कोई कंडीशन रखते हैं कि इस कंडीशन पर वो आपके इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, तो कंडीशंस पर रिश्ता आपको नहीं बनाना है। इस बात का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। सिर्फ इस चीज में मदहोश मत हो जाइएगा कि आपके पार्टनर वापस आ गए हैं, वो आपसे प्यार भरी बातें कर रहे हैं, वो आपको प्यार जता रहे हैं। सिर्फ इस चीज में मतलब पागल मत हो जाइएगा। अपने पार्टनर की जो एनर्जीज हैं उन्हें कंप्लीटली समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको धोखा देने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसी भी कंडीशन पर आपको ये रिलेशनशिप नहीं बनाना है, मतलब शर्तों पर रिश्ता नहीं बनेगा ये। ठीक है। अगर आपके पार्टनर खुले दिल से आपको अपनाने के लिए तैयार है, कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, तो आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आपकी स्टक एनर्जीज इस महीने में खत्म होती हुई नजर आ रहे हैं। आप तो एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए, इस एनर्जी को झट से क्लेम कर लीजिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। इस महीने में आपके पार्टनर के साथ जो भी आपकी अनबन चल रही है, या आपको कई चीजों को लेकर उन पर डाउट होता है, वो एनर्जीज यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर सामने से आपसे बात करेंगे, और जिस तरह की वो बात करेंगे उसके बाद आपको एक इमोशनल कंटेंटमेंट उनकी तरफ से मिलेगी। अगर ऑलरेडी आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर अभी तक आप मैरिड नहीं हैं, तो आपके जो पर्सन है, ये मैरिज का प्रपोजल इसी महीने में रखने वाले हैं। वैलेंटाइन वीक पर आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को शेयर करेंगे, अपने जज्बातों को शेयर करेंगे, अपने इच्छाओं को शेयर करेंगे, अपने ड्रीम्स को शेयर करेंगे।
और आपके अच्छे कर्मों का ही फल है कि एक स्टेगनेंट, एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, जिसमें आप रिलेशनशिप तो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, पर आपके पर्सन जो है वो किसी भी लेवल पर आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे थे, वहां पर आपको अपने पर्सन के तरफ से सामने से रिस्पेक्ट मिलेगी, और ये चीज आपके लिए बहुत बड़ी है। इस चीज को ज्यादा सोचते मत रहिएगा। अपने पार्टनर से अपने इमोशंस को कहने में आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अपने पार्टनर के सामने अपने इमोशंस को खुलकर रखिएगा। आपके पर्सन पिछली बातों पर जस्टिफिकेशन भी देंगे, उनकी बातें सुन लीजिएगा, उनसे सामने से क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप दोनों का रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल तक इस मंथ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम अकेले में स्पेंड कीजिएगा। अगर किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजन हो, अपने पार्टनर के किसी भी बिहेवियर पर आपको कंफ्यूजन हो, तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, सोचिएगा एंड देन रिएक्ट कीजिएगा। आपका ये रिश्ता इस मंथ में एक नेक्स्ट लेवल पर बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये एनर्जी थी उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। जेमिनाई पीपल, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। देखिए, इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपके साथ पास से कनेक्टेड है। ठीक है, उस पर्सन के साथ शायद आपका कम्युनिकेशन खत्म हो गया था, लेकिन जब वो पर्सन आपकी लाइफ में था तब भी आपको उस पर्सन के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग्स थी। वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और आप लोग किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप के रिलेशनशिप में एंटर नहीं करेंगे, बल्कि बहुत क्लियर एक रिलेशनशिप होगा जिसमें आपको सामने से उस पर्सन से कमिटमेंट मिलेगी मैरिज के लिए। ठीक है, इस पर्सन की आपने पास्ट में बहुत ज्यादा मदद की है, या इस पर्सन ने आपकी मदद की है, लेकिन कुछ कारणों से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब वो पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपकी लाइफ को बैलेंस कर देगा। एंड लाइफ के अंदर इमोशंस का अभाव हमेशा आपको रहा है। आपको सामने से उस किसी भी पर्सन से ऐसे इमोशंस नहीं मिले जिस तरह से आप लोगों के साथ डील करते हैं। तो ये पर्सन आपको एक इमोशनल कंटेंटमेंट का भाव देने वाला है। आप लोग दोनों एक हैप्पी मैरिज की ओर बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। पास्ट में आप दोनों के कोई ट्रस्ट इश्यूज एक दूसरे को लेकर रहे होंगे, बट अब ऐसे कोई भी ट्रस्ट इश्यूज मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। पुराना आप दोनों के बीच में जो चीजें हुई उसे लेट गो कर देने में ही भलाई है। आप दोनों अपनी लाइफ को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिता पाएंगे। और ये जो पर्सन है, इसकी अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हो सकते हैं। तो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना प्रेफर कीजिएगा। उस पर्सन के अपने लाइफ में आने पर एक हैंड मोड पर मत जाइएगा। अगर कुछ भी ट्रस्ट इश्यूज आपको तब भी लगते हैं, थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिएगा। आपकी इंट्यूशन आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे देगी। ठीक है, सो आई होप सिंगल पीपल आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। जेमिनाई पीपल, अब हम देखते हैं ये महीना आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी जॉब, आपके बिजनेस के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपके करियर, आपके जॉब, आपके बिजनेस की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है, आइए जानते हैं। ये महीना आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वाओ। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ विंड का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए जेमिनाई पीपल, इस महीने की स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा चिंता रहेगी आपको कि आपके करियर में पता नहीं क्या होगा। आप दोबारा से स्टैंड करेंगे भी, कुछ अच्छा कमा भी पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, आपकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, बहुत सारे सवाल आपके मन में रहने वाले हैं। लेकिन इस महीने में आप जो लॉजिकल रहने वाले हैं ना, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।
हो सकता है कि आप जो बातें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोग उस बात को ना समझ सकें। लोगों की परसेप्शन आपसे काफ़ी डिफरेंट रहेगी इस मंथ में। ये चीज़ तो बिल्कुल समझ आ रही है, क्योंकि आप ब्लंट बात करेंगे। आप कोई भी बटरिंग लगाकर बात नहीं करने वाले हैं। आपको बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि सामने वाले पर्सन को कैसा फ़ील हो रहा है या क्या फ़ील हो रहा है। आपके सामने आपका करियर एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज होगा, जिसे आप बहुत बाखूबी से पार कर पाएँगे। आपको कुछ इनसाइट्स, इंट्यूशन आपकी बताएगी। आपको इनसाइट्स आती हुई नज़र आ रहे हैं। आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी आपके करियर के रिगार्ड में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। लेकिन आप उस चीज़ को पार कर लेंगे। आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, लोग समझेंगे किसी और डायरेक्शन में। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी करने वाली है। लेकिन आप अपने करियर की स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जो भी चैलेंज भरा वक्त आपके करियर के रिगार्ड में था, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चीजें ब्राइटर फेस की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर आप अपने करियर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, तो अब करियर के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। और फिर अपने करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने वाले हैं, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। लोग अगर सामने से आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, आप किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। अपने करियर को लेकर आप काफ़ी डिफेंसिव रहेंगे, डिसेसिव रहेंगे। चीज़ें बहुत स्पीड के साथ आपकी लाइफ के अंदर बढ़ेंगी, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। एंड आपके लिए आपका करियर प्राइम इम्पोर्टेंस रहने वाला है। आप अपने ऑप्शंस को बड़े ध्यान से रिव्यू कीजिएगा। अगर जॉब नहीं है इस मंथ में, डेफिनेटली जॉब लगने वाली है। जॉब आपकी चेंज भी हो सकती है। आप कोई नया बिजनेस भी कर सकते हैं। आपके बिजनेस के अंदर आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके फाइनेंशियल जो इनकम है वो बढ़ने वाली है। इनकम सोर्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अबंडेंस की एनर्जी से अपने लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये ग्रोथ बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे तो नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर एक स्लाइट एक कर्व जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है। तो पहले धीरे से शुरू होगा, फिर तेज हो जाएगा, फिर बहुत तेज हो जाएगा, और इसे डाउन आप होता हुआ नहीं देखेंगे अगर आप अपने ईगो में ऑपरेट नहीं करेंगे। तो अगर आपने अपनी ईगो में ऑपरेट किया, तो हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस की एनर्जीज फिर डाउन चली जाए। आपको कोई प्रपोजल मिलने वाला है आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में, जहां पर आपको इमोशनल कंटेंटमेंट होगी। अब आप मुझे ये बात कहेंगे कि मैम, फाइनेंसेस को लेकर कैसी इमोशनल कंटेनमेंट? क्यों? जहाँ पर काम करते हैं वहाँ इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आप कुछ ड्रीम जॉब जैसा चाह रहे थे, आप कोई ऐसी जॉब चाह रहे थे जहाँ पर आपके सपने साकार हो सके, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने से मिलेगी। ठीक है। एंड आप अपने करियर को लेकर इस महीने में काफ़ी पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कैरिस्मेटिक आपका ऑरा रहेगा। लोग आपके साथ चीज़ें करने के लिए तड़पेंगे, मीन्स लोगों को आपके साथ कोलैबोरेट करना है। आप काफ़ी रेस्टलेस रहेंगे। आप अपने करियर पर बहुत इमीडिएट एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी इंट्यूशन पर बस विश्वास रखिएगा, फोकस रहिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। ठीक है। लेकिन जब भी हम अपने करियर में एक हाइक ले रहे होते हैं, तो कोई ना कोई पर्सन हमारे आसपास ऐसा ज़रूर होता है जो हमें बैकस्टैप करने की कोशिश करता है। तो डबल फेसेड पर्सनालिटी आपके आसपास ज़रूर रहेगी। तो किसी की पॉलिटिक्स में खुद को इन्वॉल्व मत कर लीजिएगा। अगर कोई किसी के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट मत शो कीजिएगा, नहीं तो वो पर्सन आपके ऊपर कोई झूठा इल्जाम भी लगा सकता है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। सो आई होप जेमिनाई पीपल, आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ की। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है? जेमिनाई पीपल, इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी? हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है? जेमिनाई पीपल, आइए देखते हैं आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है। तो खाने पीने की आदतें आपकी अच्छी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ हेल्दी है वही हेल्दी है, ऐसा नहीं है। आपको शायद खाने पीने की उतनी नॉलेज नहीं है। आपका जो ईटिंग पैटर्न है वो गलत है, जिसकी वजह से आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके अंदर, जैसे हम कहते हैं ना, आपके अंदर एक अग्नि का तत्व होता है। वो जो अग्नि का तत्व है आपके अंदर, वो बड़ा हुआ है।
इस मंथ में आपकी हेल्थ के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। पतले मोटे होने की बात नहीं है, यहाँ पर बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स हैं आपके, उन्हें रिलीज करने की बात है। आपके जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उन्हें रिलीज करने की बात है। आप जब तक अपनी हेल्थ पर इस तरह से फोकस नहीं करेंगे कि आप कुछ सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी हेल्थ बेटर हो सकती है, तब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। जेमिनी पीपल, आप ज्यादातर सफर अपनी हेल्थ पर करते हैं और इस मंथ पर भी पैसे खर्च होते हुए नजर आ रहे हैं आपकी हेल्थ पर। तो ध्यान रखिए, डेडिकेशन शो कीजिए अपनी हेल्थ के प्रति भी। हेल्थ नहीं है तो कुछ भी हो जीवन में उसका कोई फायदा नहीं है। जान है तो जहान है। बस इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी हेल्थ के ऊपर आपको फोकस रखना है। सो आई होप जेमिनी पीपल आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। जेमिनी पीपल, अब हम देखते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहेगा। इस मंथ में क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस मंथ में? आइए जानते हैं। जेमिनी पीपल, क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस मंथ में? क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए इस मंथ में? आइए जानते हैं। जेमिनी पीपल, क्या आप इस मंथ में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे, करना चाहिए आपको? तो यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, 7 ऑफ फायर का कार्ड है, वाइस काउंसलर का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर रिलीज का कार्ड है, 5 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैलेंस का कार्ड है। इस महीने अगर मैं आपको रोक भी लूं कि आपको नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो आप रुकेंगे नहीं। तो अगर आपकी एनर्जीज को स्टॉप ही नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए गाइडेंस तो डेफिनेटली मैं दे सकती हूँ। तो इस महीने में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, अपने मन से, अपनी इंटेलिजेंस से आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको है वो सबसे टॉप की नॉलेज नहीं है। ठीक है, किसी से सलाह ले लीजिए। आपका इस पूरे मंथ में हर एक दिन यही दिमाग चलेगा कि आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, फ्यूचर में बहुत फायदा होने वाला है। बिकॉज सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, तो इस वजह से आपका इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान ज्यादा जाएगा कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लें। आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। बट आई वुड रियली से कि अगर पैसा डुबाना नहीं है आपको, ठीक है, तो अपना जो सोचने का पैटर्न है उसे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अपने थॉट्स को चेंज कर लीजिए, किसी की गाइडेंस ले लीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। तभी लाइफ बैलेंस में आ पाएगी, अदरवाइज आप अपनी लाइफ को ही इम्बैलेंस कर लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर बात की जाए लैंड पर, किसी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करने की, तो इस मंथ में आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना घर लेना चाहते हैं, उसके लिए आप एक साइनिंग अमाउंट दे सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको इसी महीने में रजिस्ट्री भी करवानी है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिएगा, इसे फाइनलाइज किसी और मंथ में जाकर कीजिएगा। बट इस मंथ में साइनिंग अमाउंट बुक करना चाहते हैं, फ्लैट बुक करना चाहते हैं, वो चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, घर लेना चाहते हैं, शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन किसी की सलाह ले लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। सो आई होप जेमिनी पीपल आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं जेमिनी पीपल, उन लोगों की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए ये फरवरी का महीना किस तरह का होगा? जेमिनी पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है? जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा? तो पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइस काउंसलर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने में आपके लिए एनर्जी का बहुत ही एक अच्छा बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपकी मेहनत से ही आपको कामयाबी मिलने वाली है। होता हर किसी के लिए यही है कि मेहनत से ही कामयाबी मिलती है, बट कई बार ऐसा होता है हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और सामने से आउटपुट उतना नहीं आता है। लेकिन आप इस महीने में जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको आउटपुट आएगा। अपनी पढ़ाई को लेकर इस महीने में आप काफी सेंसिटिव रहेंगे। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक रहने वाला है आपकी लाइफ का। तो सेंसिटिविटी इस तरह से कि अगर आपको कोई पढ़ाई के लिए डांट भी देगा तो आपसे वो डांट बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे ये नहीं समझ आता है, जब आपकी पढ़ाई की बात आती है आपके इमोशंस इतने ज्यादा इन्वॉल्व क्यों रहते हैं। आपको अपने इमोशंस को इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है। इमोशन से डर पैदा हो जाता है और वही डर इस महीने भी आपके अंदर पनपता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अंदर से तो डरे रहेंगे, लेकिन किसी के सामने शो नहीं करेंगे कि आपको आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव के रिगार्ड में डर लग रहा है। ये बात आप ना तो किसी के साथ शेयर करना पसंद करेंगे, ना आप ये बात किसी को सामने से कहेंगे। पढ़ाई को लेकर काफी डिफेंसिव रहेंगे। आप अपने लिए खुद वक्त निकालेंगे, आप अपना टाइम टेबल खुद मैनेज करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपका तरीका है पढ़ाई करने का, उसके लिए किसी से एक बार गाइडेंस ले लीजिएगा। आपके गाइड्स हो सकते हैं, आपके कोई ट्यूशन टीचर हो सकते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो हो सकते हैं। उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं क्या वो पैटर्न सही है। आपने पास्ट में अगर कोई फेलियर एक्सपीरियंस किया है तो उसे पीछे छोड़ दीजिए, बिकॉज वो आपका पास्ट था, वो आपका फ्यूचर कभी भी नहीं बन सकता है। तो इसलिए पास्ट की चीजों को रिलीज करके अपना पढ़ाई पर फोकस रखिएगा। एंड वन मोर थिंग, इस महीने में जो भी सपना आपने अपने पढ़ाई के रिगार्ड में देखा है वो सपना आपका पूरा होने वाला है। ठीक है, आप अपने सपने को मटीरियलाइज होता हुआ इस महीने में डेफिनेटली देखने वाले हैं। तो ये है आपकी एनर्जीज पढ़ाई को लेकर। जेमिनाई पीपल, आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सो जेमिनाई पीपल, अब हम देखते हैं इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? जेमिनाई पीपल, आपका मोड ऑफ एक्शन इस मंथ में किस तरह का होना चाहिए? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइफ फोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट विजन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। सो जेमिनाई पीपल, इस महीने में एक काल चक्र कंप्लीट हो रहा है। आप जिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपने बाहर अपनी सराउंडिंग्स में, उन सभी सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो इसलिए मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करेंगे तो आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सच वही है जो आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक शक की परत जमी हुई है। उसे निकालने के लिए मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है। और थर्सडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी आपको, वो उपाय जरूर फॉलो करने हैं। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यहाँ पर सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। इस महीने में आपको जो गिफ्ट्स ईश्वर द्वारा मिले हैं उन्हें समझने का टाइम है। आपको यूनिवर्स की रिदम के साथ अपने रिदम को मैच करना है। तो ये रिदम मैच करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी है थर्ड आई चक्रा पर और क्राउन चक्रा। यहाँ पर लाइफ फोर्स का कार्ड है। आपको इस महीने में अपनी लाइफ को बिल्कुल पैशनेट होकर जीना है।
आपने अपनी लाइफ को एक्सट्रीम लेवल्स पर जीना ही छोड़ दिया है। आपके अंदर जीने की जो तमन्ना है ना, जैसे हम जी क्यों रहे हैं, हम जी इस वजह से रहे हैं क्योंकि हम इस लाइफ में आए हैं। कई लोग तो सिर्फ यही सोचते हैं। अब यहाँ पर क्यों आए हैं, इस चीज को पहचानने की इस मंथ में आपको जरूरत है। इसलिए इस मंथ में आपको आपका सोल पर्पस मिल सकता है, तो ये मेडिटेशन के जरिए ही होगा। यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। देखिए, आप एक ऐसे रास्ते पर हैं जो रास्ता सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का है, लेकिन इस सच्चाई के रास्ते पर चलते चलते चैलेंजेस का सामना तो करना ही पड़ता है। बट इस रास्ते पर चलते हुए अपनी हैप्पीनेस को मत भूल जाइएगा, इसलिए एक कदम अपनी हैप्पीनेस की तरफ भी आपको बढ़ाना है। यहाँ पर सीक्रेट विजन का कार्ड है। देखिए, आपको पास्ट में कुछ लोगों ने हर्ट किया है, उन लोगों को माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, जितनी आसानी से मैंने कहा है उतनी आसानी से आप कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी, जो ईश्वर का अंश आपके अंदर है वही ईश्वर का अंश सबके अंदर है। उन लोगों को माफ इसलिए करना है ताकि आप उनकी एनर्जी से टैप आउट हो जाए और अपने जीवन में आगे की और बढ़े। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। यहाँ पर सोल एक्सपांशन का कार्ड है। इस मंथ में आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको अलग अलग चीजों के बीच में कनेक्शन समझ आएगा। सोल एक्सपैंड हो रही है इस मंथ में आपकी, और महाअवतार बाबा जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे मंथ के अंदर आपको ओम का जाप करना है। इससे आपका जो थ्रोट चक्रा है वो भी अनब्लॉक हो जाएगा, वो भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन समझ आ गया होगा। थर्सडे की एंजलिक गाइडेंस के उपाय आपको करने हैं, एंड मेडिटेशन करनी है, और ओम का जाप आपको रोज करना है। ओके। सो आइए अब देखते हैं इस मंथ के लिए डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जेमिनी पीपल। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आज फेब्रुअरी के महीने के लिए। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इम्पास का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है, तो फोकस रहना बहुत जरूरी है। अपना फोकस इधर उधर मत कीजिएगा, अदरवाइज आप अपना रास्ता ही भटक जाएंगे। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर आपको शंका हो रही है, क्योंकि उस पर आपको रिस्क दिख रहा है। रिस्क लेना है, तभी आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। आपकी जो ये नाव है ना, ये मझधार में नहीं फंसेगी। इस नाव को किनारा जरूर मिलेगा। आपको जहां पर आपकी इंट्यूशन लेकर जा रही है उस तरह से आगे बढ़ते जाइए। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, और ये जरूरी नहीं होता है कि जो बीटन पाथ होता है वो आपको सक्सेस की ओर लेकर जाए। आपको शायद लोगों से किसी डिफरेंट रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि ये सच का रास्ता है, और सच का रास्ता उतना आसान नहीं होता है। डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो आप एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर उसे डायरेक्ट कीजिए। अगर आप पॉजिटिविटी यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिविटी आपको मैनिफोल्ड होकर वापस मिलेगी, और अगर आप नेगेटिविटी यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे तो वही नेगेटिविटी आपको मैनिफोल्ड होकर वापस मिलेगी। इसलिए अपनी एनर्जीज पर खास ध्यान दीजिए। यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए। आपकी लाइफ के अंदर मैजिक जरूर होगा। जिस मैजिक का आप इंतजार कर रहे हैं वो मैजिक डेफिनेटली होने वाला है। इतना विश्वास रखिए ईश्वर पर, और अपने इस रास्ते पर निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाइए। जो येलो कलर होता है ना टैरो के अंदर, ये बहुत ही पॉजिटिव कलर माना जाता है। तो ये जो आपका अगला फेज है लाइफ का, ये मुझे यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रहा है, और ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए। सो आई होप जेमिनी पीपल आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.